चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल में आया है रिटेलिएटरी, ठीक है। अब रिटेलिएटरी को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना। तो दोस्तों राम ने क्या किया, श्याम का कॉफ़ी फाड़ दिया, ठीक है ना। अब श्याम ने क्या किया, राम का बुक फाड़ दिया, ठीक है ना। तो श्याम का एक्शन कैसा था, बदले का कार्रवाई था, मतलब कि रिटेलिएटरी एक्शन था उसका, ठीक है ना। तो रिटेलिएटरी का अर्थ होता है बदले का। उसके बाद है स्ट्रैंडेड, इसका मतलब होता है फंसा हुआ, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझिए। देखते हैं ना ठंडा के टाइम में आप स्टेशन पर रुके हुए रहते हैं। क्यों रुके रहते हैं, फंसे रहते हैं, कारण कि ट्रेन 12 घंटा 14 घंटा लेट रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप स्ट्रैंडेड रहते हैं रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो स्ट्रैंडेड का यही अर्थ होता है फंसा हुआ, ठीक है। उसके बाद है एग्जॉर्बिटेंट। दोस्तों एक बार एक खबर सुनने को मिला था कि एक समोसा वाला ने एक अंग्रेज से 2 समोसा का 3,000 रुपया ले लिया। तो बताइए 2 समोसा का 3,000 रुपया होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 10 रुपया में एक समोसा मिलता है, तो 2 समोसे का 20 रुपया होना चाहिए। लेकिन 2 समोसे का 3,000 रुपया लिया, तो वह मूल्य कैसा था, एग्जॉर्बिटेंट था। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्राइस के लिए इसका प्रयोग किया था, मूल्य के लिए प्रयोग किया था एग्जॉर्बिटेंट का, ठीक है। उसके बाद है प्रोएक्टिव, ठीक है बात। इसका हिंदी होता है पूर्व सक्रिय। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। जैसे कि किसान लोग घोषणा कर दिए कि कल से आंदोलन करेंगे, तो सरकार ने क्या किया, सवेरे से ही चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात कर दिया, ठीक है ना। तो सरकार का जो एक्शन था, कार्रवाई था, कैसा था, तो प्रोएक्टिव एक्शन उसका था। मतलब सरकार समझ गई कि किसान लोग आंदोलन करेंगे तो तोड़ फोड़ वगैरह करेंगे, है नुकसान वगैरह पहुंचाएंगे, तो इसीलिए पुलिस को मतलब कि तैनात कर दी चप्पे चप्पे पे। तो इस तरह का एक्शन कैसा एक्शन कहलाएगा, प्रोएक्टिव एक्शन कहलाएगा, मतलब पूर्व सक्रिय, ठीक है ना। एक वर्ड है रिएक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिक्रियात्मक, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारा लोग होता है ना, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। रोड पर चलेगा और उसमें कोई सट जाएगा, है ना, तो कहने लगा कैसे चल रहा है बे, ठीक से चल नहीं होता है क्या, ठीक है ना। और मतलब कि लड़ाई करने पे उतारू हो जाता है ना। तो रिएक्टिव होता है वो, ठीक है ना। तो रिएक्टिव आदमी को बहुत दिक्कत होता है, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा बात को इग्नोर करना चाहिए। तो प्रतिक्रियात्मक इसका हिंदी होता है, मतलब प्रतिक्रिया देने वाला, ठीक है ना। उसके बाद है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है सीमित करना, कम करना, ठीक है ना। अब देखते हैं ना कभी कभी जो पहले भाषण देता रहता है उस बहुत ज़्यादा बोल लेता है, अब पता चलता है कि टाइम अब नहीं बचा, तो लास्ट में बोलने वाले को क्या किया जाता है, कम समय दिया जाता है, मतलब उसके टाइम को कर्टेल कर दिया गया, ठीक है ना। तो कम करना या फिर सीमित करना होता है कर्टेल का अर्थ। उसके बाद है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, ठीक है ना। और कॉलेजेस में क्या होते हैं, कॉलेज में ग्रीवेंस सेल बना हुआ रहता है, मतलब कि आपको किस तरह का शिकायत है तो आप वहाँ पर अपनी शिकायत को रख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे संगठन हैं जहाँ ग्रीवेंस सेल होते हैं। आपको कुछ तरह का शिकायत है, आप सुविधा से मतलब खुश नहीं है, तो वहाँ पर आप शिकायत रख सकते हैं, या कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो उस तरह का बात वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। तो ग्रीवेंस सेल बहुत जगह होता है, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, बहुत जगह होता है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव से भरा, भेदभावपूर्ण, ठीक है ना। अब देखते हैं ना ट्रैफिक पुलिस लोग कभी कभी क्या करती है, गाड़ी का कागज वगैरह चेक करती रहती है, और क्या करते हैं वो लोग, तो नेता का मतलब कि आदमी हो तो छोड़ देता है बिना फाइन लिए हुए, और आम आदमी से तगड़ा फाइन लेता है, ठीक है ना। तो उस तरह का काम कैसा हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी ही हुआ ना, भेदभाव से भरा हुआ, ठीक है।
उसके बाद है अनबायस्ड, इसका मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेटरी का उल्टा अर्थ वाला है यह अनबायस्ड, ठीक है। उसके बाद है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है, इसके कई अर्थ हैं, ठीक है ना, जैसे कि बालों का लट, ठीक है ना, या फिर झालर भी इसका अर्थ होता है। और फ्रिंज का मतलब किस संगठन से बाहर का भी होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान हम लोगों को और भी कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है हाल का, सस्पेंशन यानी कि निलंबन या फिर रोक भी होता है इसका, ऑफ बस सर्विसेज बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश फॉलोइंग मतलब के बाद अटैक्स ऑन हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस एंड रिटेलिएटरी हॉल्ट्स, हॉल्ट मतलब होता है रुकना या फिर रोकना, बाय पंजाब रोडवेज एंड पीआरटीसी हाइलाइट्स अ डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ाना, है ना, और बढ़ना भी होगा। अब गाड़ी से में एस्केलेटर रहता है ना, देखते हैं ना, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, है ना। हम लोग एस्केलेटर बोलते हैं, है ना, सही उच्चारण नहीं करते हैं बहुत लोग। तो सही सही उच्चारण क्या होता है, एस्केलेटर, है ना, एस्केलेट करना, तेज करने वाला, ठीक है ना। अब बात को समझ लीजिए, बहुत ही आसान बात है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि हाल का रोक बस सर्विसेज का पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच अ, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसों पर हमला के बाद, है ना, और बदले का मतलब कि रोक, है ना, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के द्वारा वो क्या करता है, तो हाईलाइट करता है एक परेशान करने वाला पैटर्न, किस पैटर्न का, टेंशन बढ़ने का, जो मतलब कि तनाव बढ़ने का जो परेशान करने वाला पैटर्न है, उसको हाईलाइट करता है। बात समझ में आया। आई क्या कह रहा है, वॉट बिगेन एज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, ओवर व्हीकल एंट्री फीस इन मनाली हैज़ नाउ मॉर्फिम्ड, मॉर्फिम मतलब होता है बदलना, इनटू अ लार्जर इश्यू विथ कम्युनल अंडरटोन्स, है ना। तो अंडरटोन का अर्थ यहाँ पर देखिए लहर भी होता है अंडरटोन का, जैसे कि भीतर ही भीतर जो कुछ चलता रहता है, देखते हैं ना, कहते हैं कि फलाना पार्टी का लहर है, तो ऊपर से कुछ पता नहीं चलता रहता है, अंदर ही अंदर लोग क्या करते रहते हैं, उसके अंदर चल रहा होता है, वोट देते हैं, पता चलता है वो पार्टी जीत गए थे। अंडर करंट भी कहा जाता है या अंडरटोन भी कहा जाता है। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, देखिए सेकुलर मतलब होता है धर्म जाति सबसे उसको कोई मतलब नहीं है, कम्युनल मतलब कि जाति धर्म से जिसका मतलब होता है उसको कहा जाता है कम्युनल, सांप्रदायिक आप कहेंगे। अ, और सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। तो कम्युनल और सेकुलर एक दूसरे के एंटोनिम्स है। अब बात को समझिए, फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है भड़काना, फ्यूल मतलब ईंधन डालना भी होता है। बाई द डिस्प्ले ऑफ भिंडर वाले पोस्टर्स, है ना, पंजाब का ये मतलब कि है भिंडर वाला, आप समझ पा रहे होंगे। एंड एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मतलब होता है तोड़ फोड़। बात को समझिए, क्या करा है, मनाली में वाहन के प्रवेश पर मतलब कि फी को लेकर के जो विवाद खड़ा शुरू हुआ, वह अब बदल चुका है एक बड़े मुद्दे में विथ कम्युनल अंडरटोन्स, और उस पर क्या है, तो सांप्रदायिक रंग भी है उसका। फ्यूल जो कि मतलब कि भड़काया गया, दिखाया करके भिंडर वाले पोस्टर्स को और तोड़ फोड़ के कामों से, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना भी होता है और स्वीकार करना भी होता है, तो यहाँ पर स्वीकार करना है। तो कह रहा है कि दोनों राज्यों के, दोनों राज्य सरकारों को निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए डैट कि सच डिस्ट्रप्शन मतलब इस तरह के विघ्न बाधाएं, हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब कि सामान्य नागरिक को, आम नागरिकों को, ठीक है ना। द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, करा पिलग्रिम्स टू ज्वालाजी एंड चिंतापूर्णी, है ना, टेम्पल्स। तो
यात्री लोग तीर्थ यात्री लोग किस कहाँ के, तो ज्वाला जी और चिंतरपूर्णी डेली कम्यूटर्स। कम्यूटर मतलब होता है आने जाने वाला, जैसे कोई आदमी क्या करता है, घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, तो वो कम्यूटर हुआ है ना, उस रूट पर, उस जगह के बीच प्रतिदिन मतलब आवाजाही करने वाले एंड ट्रेवलर्स और यात्री लोग फाइंड देमसेल्फ मतलब खुद को पाते हैं स्ट्रैंडेड यानी कि फंसा हुआ, और पेइंग एग्जॉर्बिटेंट फेयर्स, या तो फंसा हुआ या नहीं तो फिर भुगतान करता हुआ, भुगतान मतलब बहुत ज़्यादा भाड़ा, फॉर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मतलब निजी ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बिजनेसेज रिलायंट ऑन, रिलायंट मतलब होता है निर्भर होना, है ना, रिलायंट मतलब निर्भर, तो ऑन टूरिज्म एंड इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच, है ना। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है तो क्या होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के बीच कंपटीशन होता है, तो ये होता है। ट्रेड मतलब व्यापार। आर ऑल्सो सफरिंग, सफर मतलब होता है बुरे तरीके से प्रभावित होना। तो समझिए बात को, कह रहा है कि टूरिज्म और अंतर्राज्यीय व्यापार पर आधारित व्यवसाय बिजनेस बुरे, वो सभी क्या कर रहे हैं, तो बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। आई क्या कर रहा है, द सिचुएशन डिमांड्स यानी कि हालात मांग करता है लेवल हेडेड अप्रोच। लेवल हेडेड मतलब क्या होता है, शांत और अक्लमंद, है ना। कोई आदमी लेवल हेडेड है तो वह घबराएगा वगैरह नहीं, उतावला नहीं होगा, आराम से काम करेगा, ठीक है ना। अप्रोच में तो तरीका, तो इस तरह का तरीका का जरूरत है। रैदर देन रिएक्टिव डिसीजंस, बजाय मतलब कि उस पर रिएक्ट करने वाला निर्णय, है ना। डैट डिपेंड जो गहरा करता है डिवीजन यानी कि विभाजन को यानी कि खाई को, है ना। तो रिएक्टिव होइएगा तो फिर तो हो जाएगा काम गड़बड़। आई क्या करा है, द हिमाचल गवर्नमेंट हैज कार्टेल सर्विसेज ऑन 20 रूट्स इन 4 पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स एंड बार्ड नाइट पार्किंग ऑफ इट्स बसेस इन पंजाब अंटिल सेफ्टी एश्योरेंसेज आर मेट। तो देखिए मीट मतलब फुलफिल करना भी होता है, मीट मतलब मिलना भी होता है, मीट मतलब मीटिंग करना भी होता है, बहुत तरह का अर्थ होता है। तो मीट का अर्थ यहाँ पर क्या है, फुलफिल करना, मीट का ही मेट हो गया है। एश्योरेंस मतलब होता है भरोसा, और कोई वर्ड तो है इसमें नहीं, आराम से बात समझिए। बार बार मतलब प्रतिबंधित करना होता है, रोकना भी होता है। अब इसको समझिए अच्छे तरीके से। तो कह रहा है कि हिमाचल सरकार ने क्या किया है, कम किया है सर्विसेज को, है ना, बस सर्विसेज को 20 रूट्स पर पंजाब के 4 जिलों में, और क्या किया, प्रतिबंधित किया है, रोका है नाइट पार्किंग अपनी बसों का पंजाब में, तब तक कि मतलब कि ये ना हो जाए, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, तो भरोसा जो है मतलब फुलफिल नहीं हो जाए, भरोसा मिले नहीं तब तक, यही सेंस है। आगे देखिए क्या कहा, इट इज री एश्योरिंग, री एश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना। तो कहा कि यकीन दिलाने वाला, भरोसा दिलाने वाला है, डैट कि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ स्टेट्स दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री लोग हैव स्पोकन यानी कि बोले हैं, एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कानून मतलब कानून को मतलब कि चलाने वाले लोग, कानून को अमल धरातल पर उतारने वाले लोग, इन्फोर्स करने वाले एजेंसीज, है ना, आर इन डायलॉग मतलब कि वार्तालाप में मतलब कि है, हम लोग भी वार्तालाप होने की बात है। हाउएवर हालांकि मोर प्रोएक्टिव स्टेप्स आर नीडेड मतलब कि और ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टेप्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, पुलिस फोर्सेज इन पंजाब यानी कि पंजाब में पुलिस फोर्सेज, पंजाब के पुलिस फोर्सेज मस्ट इंश्योर मतलब निश्चित तौर पर पक्का करें स्ट्रिक्ट एक्शंस यानी कि कड़ी कार्रवाई अगेंस्ट दो मतलब उनके विरुद्ध टारगेटिंग HRTC बसेज, जो कि HRTC बसेज को टारगेट करने वाले हो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, है ना, सुनिश्चित। वाइल जबकि द अथॉरिटीज मतलब कि अधिकारी लोग इन हिमाचल में मस्ट एड्रेस मतलब ध्यान देना भी होता है, एड्रेस मतलब पता लिखना भी होता है, एड्रेस मतलब पता भी होता है। ग्रीवेंस से मतलब सुनना चाहिए शिकायतों को। ओवर डिस्क्रिमिनेटरी फीस मतलब भेदभाव भरा जो मतलब कि फीस है एट टूरिस्ट चेक पॉइंट, टूरिस्ट चेक पॉइंट्स पर मतलब भेदभाव भरा
मतलब कि फेज़ नहीं होना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए शिकायत को। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ, इंस्ट मतलब के बजाय, अलाउइंग मतलब कि अलाउ करना, फ्रिंज मतलब बाहरी भी होता है, एलिमेंट्स बाहरी एलिमेंट्स को अलाउ करने के बजाय, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब फ़ायदा उठाना भी होता है, शोषण करना भी होता है। रीजनल सेंटिमेंट्स मतलब कि क्षेत्रीय भावनाओं को, है ना, क्षेत्रीय भावना की बात को लेकर के जो बाहरी लोग, सरकार से बाहर के लोग तत्व जो है फ़ायदा उठाए, ऐसा उसको अलाउ करने के बजाय अ जॉइंट टास्क फोर्स शुड बी फॉर्म्ड, जॉइंट टास्क फोर्स क्या कर किया जाना चाहिए, तो बनाया जाना चाहिए, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए फर्दर इंसिडेंट्स आए की घटनाओं को, एंड रीअश्योर और मतलब कि पक्का करना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए, ट्रैवलर्स रीअश्योर मतलब यकीन दिलाना चाहिए, यकीन दिलाना, रीअश्योर करें ट्रैवलर्स को, यात्रियों को ऑफ देयर सेफ्टी मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर के। हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक तौर पर पंजाब एंड एच पी यानी कि हिमाचल प्रदेश शेयर डीप कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज, टाइम मतलब यहाँ पर संबंध होगा। तो कह रहा है कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप से पंजाब और हिमाचल प्रदेश से साझा करते हैं गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक मतलब कि संबंध। लेटिंग मतलब कि अलाउ करना, पॉलिटिकली मोटिवेट मतलब राजनीतिक रूप से, लेट मतलब होता है अलाउ करना, पॉलिटिकली मोटिवेट मतलब राजनीति से प्रेरित ग्रुप्स यानी कि समूहों को, डिस्टर्बिंग बाधित करना। दिस बॉन्ड मतलब इस संबंध को, वुड बी अ ग्रेव मिस्टेक एक गंभीर मतलब कि गलती होगा। सेंस एंड काम मस्ट प्रिवेल यानी कि अक्लमंदी और सेंस मतलब अक्ल और शांति मस्ट प्रिवेल मतलब कि प्रिवेल मतलब मौजूद रहना भी होता है, मतलब कि कहीं चीज़ में अवेलेबल होना मतलब वहाँ पर उपलब्ध होने की बात है। कोई प्रिवेल करने मतलब कि वहाँ पर क्या हो, किसका उपस्थिति हो, तो सेंस का उपस्थिति हो और शांति का, है ना, मतलब कि किस तरह का बात नहीं होनी चाहिए, अक्ल से काम लेना है और शांति से काम लेना है। आगे क्या करा, अ फर्म, फर्म मतलब मजबूत, अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष, लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्स, बैक्ड, बैक मतलब समर्पित, समर्थन करना भी होता है। बाई ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, कम्युनिकेशंस बिटवीन द स्टेट्स कैन इंश्योर दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिमेन्स व्हाट इट शुड बी, अ ब्रिज नॉट अ बैटल ग्राउंड। तो बात को समझिए, क्या कर रहा है कि एक मजबूत और निष्पक्ष लॉ एंड ऑर्डर, है ना, कानून व्यवस्था, प्रतिक्रिया जो है होना चाहिए, समर्थ जिसका सपोर्ट जिसमें किसका सपोर्ट होना चाहिए, तो साफ सुथरा कम्युनिकेशन राज्यों के बीच, और यही चीज़ क्या कर सकता है, पक्का कर सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, है ना, इंश्योर डैट मतलब ये सब चीज़ क्या करे तो पक्का करे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिमेन्स वो वैसा ही रहे, व्हाट इट शुड बी जैसा उसको होना चाहिए। अ ब्रिज, एक ब्रिज होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट अ बैटल मतलब कि रणभूमि नहीं होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे, एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ब्रिज का काम करता है ना, जोड़ने वाला काम होना चाहिए, ना कि लड़ाई का मतलब कि रणभूमि नहीं होना चाहिए, बैटल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारा बात, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।